आज का विषय मैंने पहले बताया था कंप्यूटर के बारे में, और आज का विषय है इंटरनेट के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों एक ही चीज़ है। अगर इंटरनेट की जगह आप कंप्यूटर लिख दोगे और सामान्य लाभ और उपयोगिता बताइए तो पिछला प्रश्न है वो भी यही बन जाएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंटरनेट। आपको सभी को पता है इंटरनेट, क्योंकि सभी के पास मोबाइल हैं, तो इंटरनेट से आप सभी परिचित हैं। तो आज हम इसकी उपयोगिता या लाभ बताएंगे, जो कि आगे हम इस प्रकार से बांट सकते हैं इसकी उपयोगिता को बिंदुओं के माध्यम से। मैंने वही बिंदु रखे हैं जो कि कंप्यूटर के लाभ में रखे थे, तो आप देख सकते हो इसमें। अब की बार पहला जो बिंदु है वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर में भी यही बताया था कि भाई जितने भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं उसमें इंटरनेट का अबाध प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र की जानकारियों को तुरंत उपलब्ध करा सकते हैं या अपनी जानकारियों को इंटरनेट पर डाल करके शेयर भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम मिनटों में बड़ी से बड़ी जानकारी को अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं या कंप्यूटर से देख सकते हैं। तो ये ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो गया कि इसमें कंप्यूटर है वो या इंटरनेट है वो कितना उपयोगी हो चुका है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे वो है शिक्षा के क्षेत्र में। अब आप देख रहे हो प्राइमरी स्कूल से लेकर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों तक जो अब वर्तमान में जो शिक्षा का माध्यम है वो इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है तो इसलिए इसका शिक्षा का स्वरूप आज पूरी तरह बदल करके इंटरनेट पर आधारित हो चुका है। और इस इंटरनेट के माध्यम से भी हम बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में जितनी भी खोजें हुई हैं उन खोजों को तुरंत ही एक क्लिक द्वारा हम देख सकते हैं, और जहाँ तक हम अपने रिसर्च कर रहे हैं या अपने आप व्यक्तिगत रिसर्च कर रहे हैं वो भी हम कंप्यूटर के माध्यम से दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तो कहने का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियाँ हैं उनमें इंटरनेट का प्रयोग है वो अनिवार्य होता जा रहा है। अब हम अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है उद्योगों के क्षेत्र में। तो अब देख रहे हो आप जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो, तो उनमें हर उद्योग में इंटरनेट ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम इंटरनेट की मदद से हम अपने उद्योग की जानकारी, उसमें उत्पादन की जानकारी, जो हमारी उत्पादक वस्तुएं हैं उनकी जानकारी हम दूसरों से शेयर कर सकते हैं, और दूसरे उत्पादों की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है उत्पादन के क्षेत्र में भी आज इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज़रूरी हो गया है। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, मनोरंजन। अब आप देख रहे होंगे कि अन्य क्षेत्रों को छोड़ करके आज मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन भी हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, या अपने द्वारा कोई वीडियो है, कोई नाटक है, कोई नुक्कड़ नाटक है, कोई उपन्यास है, हम भी इंटरनेट की मदद से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो कहने का मतलब है मनोरंजन का जो आप फिल्म देखते हो, जो नाटक देखते हो, उनमें जितने भी दृश्य होते हैं वो इंटरनेट की मदद से या कंप्यूटर की मदद से बनाए जाते हैं, जो कि हम तक बना करके हम तक पहुंचाए जाते हैं। अब अगला पॉइंट है अनुसंधान के क्षेत्र में। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? खोज, यानी कि छोटी से छोटी खोज हो या बड़ी से बड़ी खोज हो। अगर हम आज का संदर्भ ले चलें, जैसे कोविड जो महामारी है, इसके ऊपर अनेक जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो शोध कर रही हैं, और उन शोध में उनका मुख्य हिस्सा किसका है? इंटरनेट का। और वो इंटरनेट के माध्यम से अपने शोध की जो गणनाएं हैं वो करती हैं, साथ साथ दूसरे जो क्षेत्र में जो शोध हो रहे हैं उनको भी हम देख सकते हैं। तो अनुसंधान के क्षेत्र में हम कह सकते हैं इंटरनेट का अपना महत्वपूर्ण हाथ है। अब अगला है रोजगार के क्षेत्र में। अब रोजगार क्या होता है? आज अगर हमें इंटरनेट या कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो हम शायद ही हम अपना खुद का रोज़गार करने में थोड़ी ही दिक्कत महसूस करें, लेकिन अगर हमें इंटरनेट की जानकारी है तो इंटरनेट के माध्यम से हम अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की जानकारी शेयर कर सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से ही हम उनको बेच भी सकते हैं और उनका प्रचार भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, आज अगर ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से अपना रोज़गार चला रहे हैं, यानी कि चाहे वो मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो या अन्य कोई और व्यवसाय हो, तो उसमें इंटरनेट की मदद से हम
अपने व्यवसाय को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है? जो आप देखते हो, टीवी देखते हो, जितने भी जो साधन हैं, जितनी भी फिल्में हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। मीडिया वैसे 2 प्रकार का हो सकता है, थोड़ा सा बता दूं। एक होता है प्रिंट, जो प्रिंट के रूप में है, जितने भी किताबें हैं, प्रकाशन है वो, और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी फिल्में हैं, नाटक हैं, वेब सीरीज़ हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरनेट का महत्वपूर्ण हाथ है। हम इंटरनेट की मदद से हम आज कहीं घर बैठे कुछ भी देख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं और उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो आज पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जगत है वो पूरा इंटरनेट पर आधारित है। अब हम अगले पॉइंट बता रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। अब चिकित्सा क्षेत्र में क्या होता है भाई? चिकित्सा में आज बड़ी बड़ी जानकारियां हैं, मस्तिष्क संबंधी जितनी भी गणनाएं हैं वो इंटरनेट के माध्यम से की जाती हैं, और साथ साथ इंटरनेट की मदद से आज बड़े बड़े जो ऑपरेशंस हैं वो भी किए जाते हैं। तो उन गणनाओं का एक तरह से इकट्ठा करना और फिर उनका निचोड़ निकाल करके एक तरह से इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाया है। अब ज़्यादा न बताते हुए अब अंत में हम कह सकते हैं क्या कि शिक्षा के अंदर जितने भी फील्ड हैं उसमें इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। अब हम अगर राजनीति की बात करें तो बड़े हमारे देश की बात करें तो बहुत से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जो एजेंडा है, उनका जो प्रचार प्रसार है वो इंटरनेट के माध्यम से ही आज हो रहा है। अब व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय में सारे व्यवसाय आ जाएंगे, बड़े से लेकर के छोटे से तक, कुटीर उद्योग से लेकर के जो भारी उद्योग है उसमें वो आ जाएंगे, चिकित्सा में आ जाएगा। अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंकों का सारा काम ही इंटरनेट पर आधारित होता जा रहा है। कॉमर्स बता दिया। अब मनोरंजन जैसे कि जो टीवी उपकरण हैं, जो वेब सीरीज़ हैं, वो सारे इंटरनेट पर आधारित हैं। अगर बात हम परिवहन की करें तो परिवहन में क्या है? परिवहन मतलब जितने भी 3 प्रकार के जो परिवहन है, जैसे वायु हो गया, वायु मार्ग से हो गया, सड़क मार्ग से हो गया और जल मार्ग से हो गया, सारा इस पर आधारित है। अब बात पर्यटन की करें तो पर्यटन में भी इंटरनेट का प्रयोग आज आम हो चुका है। अब रक्षा उपकरण क्या होते हैं? हमारे जितने देश की सुरक्षा में जितने भी उपकरण हैं, जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने भी फाइटर प्लेन हैं, वो सारे के सारे इंटरनेट प्रणाली पर ही आधारित हैं। अर्थात वो कंप्यूटर की मदद से ही हम उनको एक जगह बैठे बैठे मतलब रक्षा कर सकते हैं अपने देश की, और दूसरे देश को मतलब मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो इंटरनेट है आज आम जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हर आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक कंप्यूटर से किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, जुड़ा हुआ है। तो मैं आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त कर रहा हूँ। तो आप इस टॉपिक को अपने साफ कॉपी में लिख लेना और समझ के याद कर लेना। धन्यवाद।